नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जिंदगी की हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। आज बारी है नंबर 2 की। सो 2 नंबर फ्रेंड्स होता है सेंसिटिविटी और इंट्यूशन का। आप कितने संवेदनशील हैं यह पता चलता है आपके बर्थ चार्ट में 2 की प्रेजेंस से। अब देखिए, जब ये नंबर रिप्रेजेंट करता है सेंसिटिविटी को और इंट्यूशन को, तो इसके ना होने पर किस चीज का अभाव फील होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, नंबर 2 के हमारे बर्थ चार्ट में ना होने पर हमें कहीं ना कहीं दूसरों के साथ अपना कनेक्ट बनाने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि हम उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को शायद उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। एक ये, और देखिए, जब आप किसी की फीलिंग्स को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो ऑब्वियसली आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके रिलेशनशिप, सब पर इनका असर पड़ता है। और रिलेशनशिप्स क्या है फ्रेंड्स? रिलेशनशिप्स है लाइफ की ऑक्सीजन। रिलेशनशिप स्मूथ हो, सुंदर हो, मधुर हो तो लाइफ कितनी अच्छी बहती है, चलती जाती है खुशियों के साथ। पर अगर जिंदगी में, रिलेशनशिप्स में खटास आ जाए तो हमारे पास कितना ही धन दौलत वैभव क्यों ना हो, जिंदगी का असली मजा कहीं ना कहीं हमारी पकड़ से दूर रह जाता है। ठीक कह रही हूं ना? आज हम इस वीडियो के जरिए ये जानेंगे कि अगर हमारा नंबर 2 हमारे चार्ट से मिसिंग है तो हम क्या कर सकते हैं उसकी कमी को काफी हद तक पूरा करने के लिए। रेमेडीज के जरिए हम इसको हैंडल कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर 2 हमारे चार्ट में एक बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार या उससे ज्यादा बार, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। शुरू करते हैं। अब देखिए, 2 की अभाव के बारे में तो हमने समझ लिया। अब उसकी जो रेमेडी है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, और हम जरूर ठीक करेंगे, उसको हम थोड़ा रुक के डिस्कस करते हैं। अभी के लिए हम किस बारे में बात करेंगे कि अगर नंबर 2 किसी के चार्ट में एक बार आ जाता है। अब जब किसी के चार्ट में नंबर 2 एक बार आता है तो जो वे व्यक्ति होता है वो संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, और इंट्यूशन भी अच्छी होती है। दोनों चीजें होती हैं। पर कमी कहाँ रह जाती है? कमी रह जाती है कि जब इंट्यूशन हुई तो जो जिस पर्सन का ये चार्ट है, जिनके पास एक ही 2 होता है, यूजुअली ऐसे लोग अपने इंट्यूशन पे कहीं ना कहीं एक डाउट कर लेते हैं। कई बार इंट्यूशंस, कभी उनका कोई रीजन नहीं होता है, लॉजिक नहीं होता है, साइंटिफिक नहीं होती है। ये सोचने लग जाते हैं, तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, मन ही मन किसी और से बात करते हैं और उसे फॉलो नहीं करते हैं। और बाद में वही चीज जिसकी इन्हें इन्हें पूर्वाभास हुआ था वही हो जाती है। फिर ये रिग्रेट करते हैं कि अरे उस टाइम हम ये कर ही लेते। याद रखिए, सिंगल नंबर 2 जिनके भी बर्थ चार्ट में, याद रखिए आपको अपने इंट्यूशन पे डाउट नहीं करना है, उसे फॉलो कीजिए। फिर आते हैं हम उनके बर्थ चार्ट पे जिनमें होते हैं 2 बार 2। अब जब 2 बार 2 होते हैं बर्थ चार्ट में, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। बहुत बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होता है ये सेंसिटिविटी के लिए और इंट्यूशन के लिए। ऐसे लोग सेंसिटिव तो डेफिनेटली होते हैं, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छे से ये मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये लोग जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। इनके आसपास के लोगों को हमेशा ये लगेगा, अरे इन्होंने कहा था ये तो पूरा हो गया। पर इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है और ये अपने इंट्यूशन को फॉलो भी करते हैं, उसको बिलीव करते हैं, जिसके कारण जो ये कहते हैं वो सबको लगता है कि ये तो सच हो गया। ये जो एक बहुत ही बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने पहले कहा। अब अगर जो 2 है वो 3 बार आ जाए बर्थ चार्ट में, या 4 बार आ जाए, 4 बार रेयर होता है बट होता है, स्पेशली उन बच्चों के चार्ट में जो इस सदी में पैदा हुए हैं, ये देखने में कभी कभी आ जाता है। अब जब 3 बार चार्ट में इनके 2 आ जाता है, या 4 बार आ जाता है, उससे ज्यादा बार आ जाता है, तो ये ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। जब भी कोई नंबर ज्यादा बार किसी के बर्थ चार्ट में आ जाता है तो वो अपने साथ कोई ना कोई नेगेटिव ट्रेट ले आता है। इस केस में
जैसे मैंने कहा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, इंट्यूशन भी बहुत बढ़ जाती है। बट अब क्या होता है कि आप जब ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं तो छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे लगा लेते हैं। कई बार ऐसी बातों को भी दिल पे लगा लेते हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं होता है बट बुरा लग जाता है। सो फिर उससे ये होता है कि ये लोग एक बड़ी गैदरिंग में जाने से, अनजान लोगों से बहुत ज्यादा मिलने में कहीं ना कहीं कतराते हैं। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इनका सॉफ्ट दिल। दिल को प्रोटेक्ट करते हैं, उसे बचाते हैं, हर्ट से डरते हैं। सो अगर आप इन्हें कहेंगे कि आओ चलो आज शाम को घूमने चलते हैं, आपके मित्र हैं, आपको जानते हैं, जरूर आएंगे। पर अगर आपने जहां कह दिया कि वो आज तो पार्टी है, वहां चलना था, चलो चले, तो तैयार हुए भी होंगे तो कहेंगे अरे नहीं आज तबीयत थोड़ी सी ठीक सी नहीं लग रही है, छोड़ ही देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अरे वहां जाएंगे, कोई मिल जाएगा, किसी ने ऐसे देख लिया तो, कुछ ऐसा बोल दिया तो बुरा लग जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, अपने दिल को, ये नंबर जब 3 बार आता है, 2, और जब 4 बार आता है, इन सबके लिए ट्रू है कि छोटी सी बात को फिर दिल में सहेज के रखते हैं, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो हर्ट को बार बार रीलिव करते हैं। सो इसीलिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने दिल को बचा के रखिए, और इसीलिए लार्ज गैदरिंग्स में ये लोग जाना अवॉइड करते हैं। अब देखिए जो ये कहते हैं वो सच हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंट्यूशन पावर इनकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि इनको पूर्वाभास होने लग जाते हैं। सो वो एक पॉजिटिव है, बट ओवर सेंसिटिविटी एक नेगेटिव है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जिन भी बच्चों के बर्थ चार्ट में 3 बार 2 आता है, 4 बार 2 आता है, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव, मोम का दिल लेके घूमते हैं। याद रखिएगा, ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि बच्चे को स्कूल में किसी ने कुछ बोल दिया और बच्चे ने अपने दिल में बिठा लिया, कुछ और हो गया, दिल में बिठा लिया, फिर हुआ, फिर बिठा लिया। वो इतनी एक्यूमुलेशन हो जाती है कि बच्चा आस्ते आस्ते इंट्रोवर्ट हो जाता है, पढ़ाई से उसका मन हट जाता है, खेल कूद से हटने लग जाता है, कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं ऐसे इंडिविजुअल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अलर्ट रहें, बच्चों से बहुत, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। वैसे तो सभी बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, बट इनके साथ थोड़ा और इनको, इनसे पूछिए आज का दिन कैसा रहा, किससे क्या बात हुई, सब ठीक था, मस्ती की, अच्छा और फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, अच्छा अच्छा। सो ऐसे करते करते इनसे बातें सुनिए, आपको पता चले कि बच्चा कहीं पे हर्ट तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो दिल में सहेज के बैठा है और उसको सोचता जा रहा है और परेशान होता जा रहा है। सो बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए जिनके चार्ट में 2 अधिक बार आता है, वो ये याद रखिए कि इनको किस किस चीज पे कंट्रोल रखना है। इस कंट्रोल के चलते इनके सक्सेस को कोई रोक नहीं पाएगा। तो पहली चीज है ओवर थिंकिंग, दूसरी है मूडीनेस, एंड तीसरी है अपने मोटिवेशन लेवल को अपने हाथ में रखना। क्योंकि कभी तो ये बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं और कभी बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। एंड ये जो साइक्लिक बिहेवियर है मून का, यही बिहेवियर इनके अपने पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट करता है। सो अब कभी तो बहुत अच्छा काम किया और कभी बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं किया। कोई एक चीज कहीं कुछ खराब हो गई तो उसे जनरलाइज कर दिया कि वो सब कुछ ही खराब है। सो इन चीजों को अगर ये कंट्रोल कर लेते हैं तो ये लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। और ये पेशेंट भी खुद है, ये डॉक्टर भी खुद है। अपने दिमाग को, अपनी मूडीनेस को, अपने मूड स्विंग्स को, ओवर थिंकिंग को अगर, और अपनी सेंसिटिविटी को अगर ये कंट्रोल कर लेते हैं, एक दायरे में उसे संभाल के रख लेते हैं, तो ये आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। देखिए 2 पैसे का कारक है, चंद्रमा पानी से एसोसिएटेड है, और पानी क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लो। सो इनके जीवन में पैसे का फ्लो बना रहता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों की जो कि हम कर सकते हैं टू बैलेंस नंबर 2 इन आवर बर्थ चार्ट, एंड ऑल्सो टू कॉम्पनसेट फॉर मिसिंग नंबर 2 टू अ लार्ज एक्सटेंट। काफी हद तक फ्रेंड्स हम लोग 2 की कमी को पूरा कर सकते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स के साथ,
ये स्टेप्स कोई पैसा नहीं मांगते, ये कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं मांगते, सिर्फ एक आप रेगुलरिटी में इसको अपनी लाइफ में लाएंगे और आप खुद देखेंगे कुछ महीनों में इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे दिखना शुरू हो जाएगा। क्या है ये बातें? पहली चीज, चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नंबर 2 को बैलेंस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी माता से, अपनी मदर से, अपनी माँ से अपने संबंध बहुत मधुर रखिए। वैसे भी रखने चाहिए, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके साथ मिलिए, उनसे बातें करिए और देखिए कैसे आस्ते आस्ते आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। दूसरी चीज, भगवान शिव की उपासना कीजिए। शिवलिंग पर आप जल डालिए, कच्चा दूध और पानी मिलाकर डालिए, पंचामृत डालिए और इसे अपने जीवन का पार्ट बना लीजिए। दूसरी चीज, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, चांदी को धारण कीजिए, चाहे तो कुछ हाथ में पहन लीजिए, पैर में पहन लीजिए, गले में डाल लीजिए चांदी का। ये चीजें याद रखिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ में तरक्की आती जाएगी, सक्सेस आता जाएगा और कैसे आपका नंबर 2 बैलेंस होके आपको खुशियां देगा, इमोशनल बैलेंस देगा। एक आपका जो एक बहुत अपने रिलेशनशिप्स में स्मूथनेस आएगी, एक फ्लो आएगा। ये जो उपाय मैंने आपको बताए थे, शिव जी की उपासना करने के, जल चढ़ाने के शिवलिंग पर, शिव चालीसा पढ़ने के, सिल्वर को धारण करने के, चांदी के ग्लास में पानी पीने के, ये सारे उपाय आप जरूर करिए, तब भी जब आपका ड्राइवर या कंडक्टर 2 है या फिर 2 आपके चार्ट में मिसिंग है। बट याद रखिए आपका सक्सेस आपके हाथ में है, आप इमोशन ड्रिवन है। ध्यान रखिए कि अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, अपनी माता के साथ, अपनी माँ के साथ अपने रिलेशनशिप्स मधुर रखिए और देखिए जिंदगी में कैसे मधुरता भरती जाएगी। इसी के साथ अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो हम बातें करते हैं, जो हम डिस्कशंस करते हैं और जो छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देती हूँ, आप उन्हें अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करेंगे और उनका पूरा फायदा उठाएंगे। जिंदगी को खुशियों से जीना, दिल खोल कर जीना और अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से अचीव करना ही एक्चुअली मानव जीवन का एम है। इस उम्मीद के साथ आप ऐसा जरूर करेंगे। आपसे विदा लेती हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए साथ बनाए रखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।